हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट बाय पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आप सभी का। सो डियर लर्नर्स, काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये डाउट रहता है कि भैया अगर हम एक यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स रहते हैं या हमें कौन कौन सी वो स्कॉलरशिप है जो हमें मिलती है। तो अगर आपके भी मन में ये सभी दुविधाएं चल रही हैं तो आज के सेशन से मिनी सेशन सिर्फ 5 से आपकी आने वाली जो 5 से 7 मिनट है उस 5 से 7 मिनट में आपको सारी एकदम से क्लैरिटी मिल जाएगी कि जब आप इस यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो कौन कौन सी वो तमाम स्कॉलरशिप हैं, छात्रवृत्तियां हैं जो आपको मिलती है। मतलब पढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ पर फंड्स भी मिलते हैं, और फंड्स भी ये नहीं कि 2-4 हजार, अच्छी खासी अमाउंट मिलती है जिससे आप अपने जीवन के करियर को एक शेप दे सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुभारंभ आज की इस मिनी सेशन का। तो देखिए, जब आप अपने एग्जाम को यहाँ पर यूजीसी नेट या जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उससे आपको तो सबसे पहले यहाँ पर यूजीसी नेट के ही द्वारा आपको दी जाती है। ठीक है, आप अपने अगर यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर जेआरएफ एग्जाम, यूजीसी नेट जो आपका सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज है उनसे रिलेटेड होता है, जो सीएसआईआर है वो आपका साइंस। अगर आप साइंस स्ट्रीम से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते तो सीएसआईआर का एग्जाम होगा। साइंस के अलावा अगर आप ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स से अपना करना चाहते हो तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। जब आप अपने नेट और जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको हर महीने 37,000 रुपए, जी हाँ 37,000, सिर्फ एक एग्जाम आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है, यूजीसी नेट जेआरएफ। और आप लोग को बता दूं, अब एट प्रेजेंट जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो 3 तरीके से आपका होता है। मतलब आपको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना है, या सिर्फ आपको नेट को क्वालिफाई करना है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए, या आपको जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई करना है। ये 3 चीजें जब आप अपना फॉर्म भरते हो तो आपसे पूछी जाती हैं कि आप अपना एग्जाम जो है वो दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए, जेआरएफ के लिए, या सिर्फ पीएचडी के लिए, या तीनों के लिए, क्या आपका उद्देश्य है। तो आप जब अभी इसको फॉलो करते हो तो जब आप अपने जेआरएफ एग्जाम को, यानी कि आप जेआरएफ निकाले, तो जेआरएफ क्या होता है, जेआरएफ आपका नेट, जितने नंबर पर आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है उससे कुछ 15-20 नंबर, 25 नंबर पे आपका वो ज्यादा होता है। मान लीजिए कि 180 पर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप मान के चलेंगे 200 पे आपका जेआरएफ, यानी कि 15 से 20 जो मार्क्स है ना उसका डिफरेंस रहता है। तो जब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 37,000 रुपए यूजीसी के द्वारा ही स्टाइफन दे देता है, और वो भी हर महीने, वो भी पहले 2 साल के लिए। उसके बाद वही सेम अमाउंट आपकी 42,000 हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप जेआरएफ से एसआरएफ में आ जाते हो, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ की फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, 3 साल तक वो आपको मिलता है, यानी कि टोटल 5 साल तक यूजीसी आपको यहाँ पर क्या करता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, 2 साल के लिए 37,000, 3 साल के लिए 42,000। और इसके साथ साथ आपको एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट में मिलती है जो कि 10,000 से 12,000 होती है, और साथ ही साथ आपको एचआरए भी दिया जाता है, और एचआरए आपके जहां पर आप रह रहे हो उसके आधार पर मिलता है। मेट्रो सिटीज में हो तो आपको ज्यादा मिलेगा, और नॉन मेट्रो सिटी है तो आपको थोड़ा सा कम यहाँ पर मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो। तो स्टाइफन स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स आपको रहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसा भी मैंने बताया, पहले 2 साल तक आपको जेआरएफ आपका अगर क्वालिफाई हो गया 37,000 मिलेंगे, फिर 3rd, 4th, 5th 42,000 रुपए मिलते हैं। साथ ही साथ 10,000 से 12,000 आपको यहाँ पर कंटिजेंसी पूरे साल के मिलते हैं, और एचआरए जो है वो अलग है। ठीक है, एचआरए जो है वो आपका यहाँ पर अलग है, और साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो जब आपने यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। और आप ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेजेस है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें 57,700 से लेकर 1,82,000 का आपका ये क्या है, बेसिक, इस सैलरी पर 7th पे कमीशन के तहत आपकी रिक्रूटमेंट होती है। तो इतनी अच्छी खासी सैलरी। अब उसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे रहते हैं, आप अगर अपने यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, जैसे आप मैनेजमेंट में करते हो या और किसी सब्जेक्ट में आप अगर अपना यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो गवर्नमेंट है ना, जैसे कि वो भी उनको भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो आर&डी एक्टिविटी के लिए, एचआर के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहता है। और ये जो बेनिफिट है 5 साल तक आपको मिलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फिर
पीएचडी में एनरोल करना जरूरी है। अगर आप अपने नेट जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको जो 37,000 और 42,000 प्लस सालाना 10 से 12,000 प्लस एचआरए जो आपको मिलता है, ये पीएचडी में एनरोल करने पर मिलता है। मतलब आपको नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, तब जाके आपको ये सारा पैसा मिलेगा। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या स्कॉलरशिप है जो आपको मिलती है, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया हमारा जेआरएफ, हमारा एसआरएफ जो मैंने आपको बताया जो यूजीसी के द्वारा ही दिया जाता है। इसके अलावा भी और जो फेलोशिप है जो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर मिलती है, जैसे कि नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट एंड, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनके छात्रों के लिए ये आपकी अलग से स्कॉलरशिप है। नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए भी ये है। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप है जो है अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए समय समय पर सरकारी नीति के अनुसार आपको उपलब्ध रहती है। नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की जेआरएफ और एसआरएफ तो है ही, उसके अलावा भी ये फेलोशिप है जो आपको नेट और जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई करने पर मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप संस्थान संबंधित कोई भी इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, जैसे आईआईटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, आईआईएम में ले रहे हैं, या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, तो उनके नेट क्वालिफाई, सिर्फ नेट क्वालिफाई होने पर ही आप क्या है अपनी निजी शोध छात्रवृत्ति ये आपको प्रदान करते हैं। अगर आप आईसीएसएसआर यानी कि साइंस से रिलेटेड हैं, सोशल साइंस के छात्रों के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च अलग से स्कॉलरशिप देती है। लेकिन वही है कि यहाँ पर आपको पीएचडी में नामांकन कराना, एडमिशन कराना जरूरी है। और अगर आप अपने यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को जून 2026 को टारगेट कर रहे हो तो इसके लिए हमारी यूट्यूब क्लासेस शुरू हो चुकी हैं रोज शाम 4 बजे, और पेड क्लासेस भी हमारी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, तो आप हमारे उस बैच में एनरोल कर सकते हो। वीडियो को लाइक, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे, थैंक यू सो मच।